आज का हमारा टॉपिक है डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। तो व्हाट इज़ डेटा टाइप, डेटा टाइप क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, उसके बारे में हम फुल एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे। तो फुल एक्सप्लेनेशन मतलब हम इसका प्रोग्राम्स भी करके देखेंगे। ओके, तो पहले हम समझ लेते हैं कि डेटा टाइप्स क्या होता है। तो आइए, डेटा टाइप्स डिफाइंस द टाइप ऑफ वैल्यू what kind of value the variable will store। डेटा टाइप हमें बताता है कि किस तरह की वैल्यू एक वेरिएबल स्टोर कर रहा है। ठीक है, तो एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं कि चलिए, अगर यहाँ पे लिखा है ए, सिर्फ ए, तो ना मुझे पता है कि ये ए किस टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहा है, ना ही कंपाइलर को पता है और ना ही शायद आपको पता होगा। और वही अगर मैं इसके आगे लिख दूँ इंट ए, तो अब ये किस टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहा है हमें आइडिया हो गया कि ये इंट ए सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा, फ्रैक्शन टाइप की नहीं, और ना ही स्ट्रिंग कैरेक्टर कुछ और स्टोर करेगा। तो और ये हमें भी पता चल गया कि ये इसमें सिर्फ नंबर्स ही होंगे, वो भी फ्रैक्शनल नहीं, सिर्फ इंटीजर नंबर्स, और कंपाइलर को भी ये बात पता चल गई। तो एक डेटा टाइप बताता है हमें कि वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू अपने में स्टोर कर रहा है। यहाँ पे इंट एक डेटा टाइप है और ए हमारा एक वेरिएबल है। ठीक है, और इंट ए लिखने से कंपाइलर भी समझ जाएगा कि हाँ, ये इंटीजर ए है, ये एक इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहा है। ठीक है, तो और एक इम्पॉर्टेंट बात कि हमें C++ में वेरिएबल डिफ़ाइन करते समय ही ये बताना होगा कि हमारा वेरिएबल का टाइप कौन सा है। इसका मतलब हमें पहले ही डेटा टाइप डिफ़ाइन करना होगा जब हम वेरिएबल को डिफ़ाइन करते हैं। तो ठीक है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स इन C++। में हमारे 3 टाइप्स होता है डेटा टाइप्स के। फर्स्ट वन होता है बेसिक डेटा टाइप, जिसे हम प्रिमिटिव डेटा टाइप भी कहते हैं। सेकेंड वन इज़ डिराइव्ड डेटा टाइप, और थर्ड वन होता है जिसे हम कहते हैं यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं बेसिक डेटा टाइप के बारे में। तो हमारा पहला बेसिक डेटा टाइप है इंट, जिसका साइज़ होता है 4 बाइट्स। और अगर आप टर्बो सी में देखेंगे तो इंट का साइज़ होता है 2 बाइट्स। तो ये कंपाइलर पे डिपेंड करता है डेटा इंट का साइज़ या फिर कोई भी डेटा टाइप का साइज़। ठीक है, जैसे कोड ब्लॉक और डेव C++ में इसका साइज़ 4 बाइट्स होता है। और इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज होती है -32768 से +32767 तक। ओके, तो हमारा सेकंड है डेटा टाइप कैर। इसकी साइज़ है 1 बाइट और इसकी रेंज है -128 से +127 तक, या फिर हम 0 to 255 भी इसे कहते हैं, इसकी रेंज है। थर्ड वन है फ्लोट, जिसकी साइज़ होती है 4 बाइट्स, या फिर जिसकी रेंज होती है -3.4 e⁻38 to 3.4 e⁻38। फिफ्थ वन है हमारा डबल, जिसकी साइज़ होती है 8 बाइट्स, बट इसकी रेंज कुछ नहीं होती है। सिक्स्थ हमारा है बूलियन, यहाँ पे बूल लिखा है, उसकी साइज़ होती है 1 बाइट, जिसकी रेंज तो कुछ नहीं होती, बट उसका वैल्यू हमेशा ट्रू या फॉल्स में ही हमें रिटर्न करता है। और लास्ट वन इज़ वॉइड, जिसका कोई साइज़ नहीं है और ना ही कोई रेंज होती है। ओके, अब है हमारा सेकेंड टॉपिक, जिसमें हम डिराइव्ड डेटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे। तो एरे, फंक्शन, पॉइंटर, रेफरेंस, ये सब हमारे होते हैं डिराइव्ड डेटा टाइप, जो कि बेसिक डेटा टाइप के हेल्प से बनाए जाते हैं। अगर आप C++ में इन सब में से किसी का भी कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे ना, तो ये सब के प्रोग्राम में आप बेसिक डेटा टाइप का यूज़ करेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि डिराइव्ड डेटा टाइप्स आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ बेसिक डेटा टाइप। ओके,
इन सब के बारे हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, इसलिए आप अभी इनके ये सब के बारे में जान लीजिए शॉर्ट में कि हाँ ये सब हमारे डिराइव्ड डेटा टाइप के कैटेगरी में आते हैं। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। तो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप में हम क्या पढ़ेंगे? यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप की कैटेगरीज़ में आते हैं हमारे स्ट्रक्चर, यूनियन, क्लास, एन्यूमरेशन। ये सब यूज़र डिफाइंड टाइप की कैटेगरीज़ में आते हैं क्योंकि ये सब यूज़र खुद बनाते हैं। जैसे क्लास एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, यूनियन एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है जो कि यूज़र अपने नीड के अकॉर्डिंग बनाता है, अपने से डेटा टाइप यूज़ करता है, बनाता है मतलब। ओके, तो ये सब डेटा टाइप में यूज़र अपने अकॉर्डिंग कोई भी वैल्यूज़ ले सकता है। ये सब पूरी टोटली उसकी खुद की मर्ज़ी होती है, यूज़र की, हमारी मर्ज़ी होती है कि हम इन सब डेटा टाइप में किस टाइप की वैल्यू लेना चाहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स के बारे में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, मतलब कि प्रोग्राम्स के साथ। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि वेरिएबल क्या होते हैं, उसका मतलब क्या होता है वेरिएबल्स का। वेरिएबल्स इज़ द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर वी स्टोर अ वैल्यू। ठीक है, वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन का नाम होता है जहाँ पे हम कोई भी वैल्यू को स्टोर करते हैं मेमोरी लोकेशन पे। ओके, तो उस मेमोरी लोकेशन का नाम को ही हम बोलते हैं वेरिएबल। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर मेरे पास 5 लीटर्स वाटर है, ठीक है, और मुझे इसे कहीं स्टोर करना है, अगर मैं इसे स्टोर नहीं करूँगी तो फिर मैं इसे यूज़ कैसे करूँगी? ठीक है, तो अगर मैं कोई भी बकेट लेती हूँ और इस 5 लीटर्स ऑफ वाटर को स्टोर करती हूँ, ठीक है, तो मैं इसे फ्यूचर में यूज़ कर पाऊँगी। अगर मैं किसी चीज़ को स्टोर ही नहीं करूँगी तो फिर मैं उसे यूज़ कैसे करूँगी? तो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है हमारे प्रोग्रामिंग में। अगर हम वैल्यू को कहीं स्टोर ही नहीं करेंगे तो हम उस वैल्यू को यूज़ कैसे करेंगे? ठीक है, तो ये जो 5 लीटर्स ऑफ वाटर मैंने बकेट में स्टोर किया, तो ये बकेट हमारा क्या हो गया? ये बकेट हमारा हो गया वेरिएबल। ठीक है, वैसे ही अगर मुझे कोई वैल्यू स्टोर करनी है 10, ठीक है, तो हमें इसे स्टोर करने के लिए भी एक बकेट चाहिए। प्रोग्रामिंग से लॉजिक से देखें तो हमें कोई वेरिएबल चाहिए जिसमें हम ये अपने 10 के वैल्यू को स्टोर कर सकें। तो फिर हम यहाँ पे लिखते हैं a इज़ इक्वल टू 10, a इक्वल, और यहाँ पे हमें वेरिएबल का मैंने अभी बताया कि आपको डेटा टाइप भी डिक्लेयर करना पड़ता है जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करता है। तो अब इस लाइन का मतलब क्या है कि मैंने 10 जो कि मेरी वैल्यू है उसे असाइनमेंट ऑपरेटर के हेल्प से असाइन कर दिया a में, जो कि एक वेरिएबल है यहाँ पे, और उसका टाइप क्या है? इंट। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा वेरिएबल क्या होता है और हमें क्यों यूज़ करना पड़ता है इसे अपने प्रोग्राम्स में। ठीक है, वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन का नाम होता है जो कि हमारी वैल्यू को स्टोर करता है। अब हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि वेरिएबल से रिलेटेड हैं। तो वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि प्रोग्राम्स में जब आप स्मॉल a लिखेंगे तो वो अलग ट्रीट किया जाएगा, और जब आप कैपिटल A लिखेंगे तो वो अलग ट्रीट किया जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आपने वेरिएबल का नाम a लिया है, स्मॉल a डिक्लेयर किया है, तो आप कहीं भी उसे अगर आपको यूज़ करना है तो आप ये नहीं लिख सकते कि a, जैसे अगर मान लो हमने यहाँ पे a इज़ इक्वल टू 10 लिखा है, ठीक है, और अब हमें प्रिंट करना है a की वैल्यू को, तो अब हम ये नहीं लिख सकते हैं कि सी आउट कैपिटल A, क्योंकि कंपाइलर समझेगा कि अरे कैपिटल A क्या है, ये तो कभी इसने डिक्लेयर किया ही नहीं। तो इसलिए फिर इसी का मतलब होता है केस सेंसिटिव, मतलब कि स्मॉल a अगर हमने डिक्लेयर किया है तो हमें अपने प्रोग्राम में स्मॉल a को ही कॉल करना पड़ेगा, स्मॉल a को ही यूज़ करना पड़ेगा। हम कैपिटल A को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों को अलग अलग ट्रीट किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इन C++ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ स्मॉल a टू स्मॉल z
कैपिटल A टू कैपिटल Z और विथ अ अंडरस्कोर। इस पॉइंट में हम ये समझ रहे हैं कि वेरिएबल का जो नाम हम लेते हैं, जो हमने यहाँ पे A लिया है, वो इन तीनों से ही स्टार्ट होना चाहिए, चाहे वो स्मॉल a टू स्मॉल z कोई भी अल्फ़ाबेट से हो, कैपिटल A टू कैपिटल Z में से कोई भी अल्फ़ाबेट से हो, या फिर वो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो, ठीक है, या फिर हमारा वो नाम ABC हो, कैपिटल A से कैपिटल ABC हो, या फिर वो अंडरस्कोर ABC हो। इन तीनों में कुछ भी से स्टार्ट हो सकता है वेरिएबल का नाम। पर हाँ, हम कभी की कोई नंबर्स से नाम स्टार्ट नहीं कर सकते, जैसे हम 1A नहीं लिख सकते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा थर्ड पॉइंट है, वी कांट गिव एक्स्ट्रा स्पेसेस बिटवीन द वेरिएबल नेम। हम वेरिएबल के नाम के बीच में एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लगा सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने कोई वेरिएबल का नाम रखा है NUM, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है और आप इसे फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि आप कभी भी स्पेस को वेरिएबल के नाम में यूज़ नहीं कर सकते। और अगर आप चाहते हैं और आपकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं, मुझे स्पेस ही देनी है वेरिएबल के नाम के बीच में, तो उस केस में आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये एक करेक्ट तरीका है। बट हाँ, आप फुल ब्लैंक नहीं दे सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। ओके, चलिए तो अब हम प्रोग्राम से देख लेते हैं कि डेटा टाइप और वेरिएबल्स क्या होते हैं, कितने टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, उनके बारे में समझ लेते हैं और प्रोग्राम से और समझ जाते हैं अच्छे से और आउटपुट के साथ, ठीक है। तो चलिए अब हम प्रोग्राम देखते हैं। सबसे पहले हम अपने पीसी पे टर्बो C++ को ओपन करेंगे, फिर हम न्यू फाइल ओपन करके कमेंट कर लेते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है प्रोग्राम ऑन डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स। उसके बाद हम इसे सेंटर पे ले आएंगे और हेडर फाइल्स डिक्लेयर करेंगे, #include iostream.h और दूसरी #include conio.h। आप चाहे तो stdio.h भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हम लिखेंगे void main। अगर हमें यहाँ पे 10 वैल्यू को प्रिंट करना है, तो हमें उसे प्रिंट करने के लिए सबसे पहले कहीं स्टोर करना पड़ेगा, तो ही हम उसे फ्यूचर में यूज़ कर पाएंगे। तो हम इसे a नाम के वेरिएबल में स्टोर करते हैं और उसका आपको देखिए एक एरर आ रहा है, अनडिफाइंड सिंबल a, क्योंकि हमने यहाँ पे a की वैल्यू को डिफाइन डेटा टाइप नहीं किया है। ओके, तो अब हमें 0 एरर दिखाया। अब हम इसे रन करते हैं तो हमारा आउटपुट 10 आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमें एरर क्यों आ रहा था, क्योंकि हमने उसका डेटा टाइप डिफ़ाइन नहीं किया था, तो कंपाइलर नहीं समझ पाया कि ए में किस टाइप की वैल्यू स्टोर है। तो यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम को सेव कर लिया है program1.cpp के नाम से। अब हम दूसरा प्रोग्राम करते हैं जो कि है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। सबसे पहले हमने हेडर फाइल्स डिक्लेयर कर लिए हैं और void main का फंक्शन लिखा है जो कि सब प्रोग्राम में सेव होता है, तो हमें बार बार उसको नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम 3 टाइप के वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे और उनमें वैल्यू स्टोर करेंगे और बाद में उसे प्रिंट कर देंगे। तो सबसे पहले मैंने ये void main के ब्लॉक के बाहर int b = 20 लिखा है, ब्लॉक के अंदर मैंने int a = 10 लिखा है और स्टैटिक int c = 30 लिखा है। और मैं यहाँ पे सी आउट में ABC को प्रिंट करा रही हूँ और बीच में मुझे स्पेस चाहिए आउटपुट में, तो मैंने यहाँ पे स्पेस दे दिया है। get_ch हम यूज़ करते हैं स्क्रीन होल्ड करने के लिए, और क्लियर स्क्रीन का फंक्शन हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं प्रीवियस आउटपुट की स्क्रीन को पूरा क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो जो ब्लॉक void main के ब्लॉक के बाहर जो वेरिएबल डिक्लेयर है उसे हम कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल, क्योंकि उसे कोई भी फंक्शन यूज़ कर सकता है। और int a = 10 जो है ये हमारा है लोकल वेरिएबल, जो कि कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर होता है, मतलब कोई भी ब्लॉक के अंदर लिखा हो उसे हम लोकल वेरिएबल बोलते हैं। और जिसे मैंने स्टैटिक डिक्लेयर किया है वो हमारा हो गया स्टैटिक वेरिएबल। यहाँ में एक भी एरर नहीं आ रहा है। अब हम इसे रन करके देखते हैं और ये हमारा आउटपुट आ गया 10, 20 और 30। तो ये था हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स का प्रोग्राम। आप समझ गए होंगे कि ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल किसे कहते हैं।
स्टैटिक वेरिएबल को हम जब फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करते हैं तब इसे स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल कहा जाता है। इसे भी हम सेव कर लेते हैं प्रोग्राम 2.cpp के नाम से, ताकि फ्यूचर में हमें इसे एक्सेस करना हो तो वो बहुत ईजिली हो जाए। अब हम यहाँ पे अपना पहला प्रोग्राम सर्च कर रहे हैं prog.1.cpp। तो ये हमारा प्रोग्राम था डेटा टाइप और वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट पे। और सेकेंड